हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये सभी संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 16, 18, 20 और 24। यानी जिन संख्याओं के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। जैसे 16 के एंड में 6 आ रहा है और 18 के एंड में 8 आ रहा है, 20 के एंड में 0 आ रहा है, 24 के एंड में 4 आ रहा है, जिस वजह से हमारी संख्या सम संख्या कहलाएंगी। और अब जैसे विषम संख्या है, विषम संख्या वह संख्या है जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वह विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 13, 19, 25, 27 आदि। यानी जिन संख्याओं के एंड में 3, 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वह संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे इनके एंड में 3, 9, 5 और 7 आ रहा है, जिस वजह से हम विषम संख्या कहेंगे। अब आ रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी न किसी पहाड़े से कट जाती हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8, 12, 20 और 24। हम सभी जानते हैं कि 8 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में आता है, और 12 भी 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में आता है। 20 भी ऐसी है, 24 भी ऐसी है। यानी ये नंबर कोई न कोई पहाड़े से कट जाएंगे, जिस वजह से हम इन्हें कहेंगे भाज्य संख्या। इसी प्रकार हमारा अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो किसी भी पहाड़े से ना कटे या जो केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 7, 11, 13, 17। ये वे संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है, किसी और पहाड़े में वे नहीं आती। इसलिए हम इन्हें कहेंगे अभाज्य संख्या। एक बार हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि सम संख्या क्या होती हैं। वे संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 16, 18, 20, 24। इन नंबरों के अंत में 6, 8, 0, 2, 4 आ रहा है, जिस वजह से हम सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या वह संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वह विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 13, 19, 25, 27 आदि। इन सभी के एंड में 3, 9, 5 और 7 आ रहा है, जिस वजह से हम विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी न किसी पहाड़े से कट जाती हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 8, 12, 20, 24 आदि। इनके ये जो 8, 12, 20 और 24 है कोई न कोई पहाड़े में आते हैं और इसलिए इन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी भी पहाड़े से ना कटे या जो केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 7, 11, 13, 17 आदि। तो ये हमारी सभी संख्या है। आई होप कि आपको ये सभी संख्या समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सभी संख्या समझ में आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपको सवाल के अंदर डाउट है या संख्याओं के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।